Hello, I am Komal Jethwani from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start the topic comparison between numbers. So in this topic we will study about how to compare between two numbers. हम two numbers के बीच में कैसे compare करते हैं, तो compare करने के लिए कुछ sign का use करते हैं. So these are three signs we have written here. We use these signs to compare two numbers. इन तीन signs का हम use करते हैं compare करने के लिए. So you can see here a sign. ये sign कब use होता है, जब हमें more than comparative बतानी हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तब हम इस साइन का यूज करते हैं. और जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ हम इस साइन का ओपन माउथ रखते हैं. सो मोर देन कंपैरेटिव वाला साइन शो करने के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट साइन इज दिस वन. सो यू कैन सी हियर आई हैव शोन दिस साइन. सो जब हमें किसी भी टू नंबर्स में लेस देन कंपैरेटिव दिखानी हो, यानी कि ये बताना हो कि कौन सा नंबर छोटा है, तो हम उस छोटे नंबर की तरफ जो अपना साइन है उसका बंद माउथ, जो बंद वाला मुंह है, वो शो करते हैं. तो मोर देन कंपैरेटिव शो करने के लिए बड़े नंबर की तरफ ये साइन यूज होता है, और लेस देन कंपैरेटिव शो करने के लिए छोटे नंबर की तरफ ये साइन यूज होता है. इफ टू नंबर्स आर इक्वल, अगर दो नंबर बराबर हैं तो उसके लिए हम इक्वल टू का ये वाला साइन यूज करते हैं. लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. आई हैव रिटन हियर सम एग्जांपल्स. या मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं जिनमें हमें कंपेयर करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल है 90 एंड 91. वी हैव टू एग्जाम्पल्स 90 एंड 91. किसी भी टू नंबर्स को कंपेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं. जनरली मेन रूल्स 3 होते हैं. फर्स्ट रूल हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि उस नंबर में किस नंबर की डिजिट ज़्यादा है. जिस नंबर की डिजिट ज़्यादा है वो नंबर बड़ा होता है. लेट्स चेक करते हैं 90 और 91 में नंबर ऑफ डिजिट्स किसकी ज़्यादा है. यू इजीली कैन सी दैट कि 90 में भी 2 डिजिट्स हैं 9 और 0, और 91 में भी 2 डिजिट्स हैं 9 और 1. इट मीन्स इन दोनों की ही डिजिट्स बराबर हैं 2 2. तो यानी कि इस रूल से तो मैं इसे कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि रूल 1 ये कहता है कि जिसकी नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हो वो बड़ा होता है. तो ये रूल तो यहाँ नहीं लग सकता. नेक्स्ट रूल पर जाते हैं. जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होती है, यानी कि दोनों नंबर में डिजिट्स बराबर है, तब रूल 2 के अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं कि जो नंबर है उनकी जो फर्स्ट डिजिट है ये वाली, ओके, जो फर्स्ट डिजिट है ये बड़ी है या छोटी है. तो जिस नंबर की फर्स्ट डिजिट बड़ी होती है वो नंबर बड़ा होता है. तो लेट्स सी, ये फर्स्ट डिजिट 9 रखता है और ये भी फर्स्ट डिजिट 9 है. सो बोथ फर्स्ट डिजिट्स आर सेम. दोनों की नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम है और फर्स्ट डिजिट भी सेम है. इट मीन्स रूल 1 से भी मैं कंपेयर नहीं कर सकती. रूल 2 जो ये कहता है जिस नंबर की फर्स्ट डिजिट बड़ी होती है वो नंबर बड़ा होता है, तो इस रूल से भी मैं कंपेयर नहीं कर सकती. रीजन, दोनों की ही फर्स्ट डिजिट सेम है. गो अहेड, आगे जाते हैं. रूल 3. रूल 3 आपसे ये कहता है कि जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, यानी कि दोनों के ही अंदर डिजिट्स बराबर हैं और फर्स्ट डिजिट भी सेम है, इक्वल है, तो उसके बाद की जो डिजिट्स हैं उनमें कंपेयर करते हैं. तो 9 के बाद के डिजिट्स में कंपेयर करेंगे. 9 तो सेम हो गया, ठीक है, इसका 9 भी सेम हो गया. तो रूल 3 के अकॉर्डिंग हम इसके बाद की वाली जो डिजिट्स हैं उन्हें कंपेयर करेंगे. तो 9 में इसके बाद 0 है और इस 9 के बाद 1 है. डेफिनेटली यू काउंटेड काउंटिंग, आपने काउंटिंग पढ़ी ही है. 1 इज मोर देन 0. 1 हमेशा 0 से ज़्यादा होता है. तो उसके अकॉर्डिंग 91 जो है वो 90 से ज़्यादा हुआ. 91 इज मोर देन 90, यानी कि जो 91 है, 91 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ओवर हियर, इसलिए हम 91 की तरफ इस साइन को लगाएंगे. सो 91 इज मोर देन 90. 91 इज अ ग्रेटर नंबर. नेक्स्ट 89 एंड 98. अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 89 एंड 98. रूल 1 जिसके अकॉर्डिंग ये होता है अगर डिजिट ज़्यादा है तो नंबर बड़ा है, तो यहाँ तो डिजिट सेम है. रूल 2 जिसकी फर्स्ट डिजिट बड़ी होती है, तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 8 है और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 9 है. तो डेफिनेटली यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट. आपको पता ही होगा कि जो 9 है वो 8 से बड़ा होता है. तो अगर इसकी फर्स्ट डिजिट बड़ी है तो रूल 2 के अकॉर्डिंग ये नंबर बड़ा है. तो 98 इज मोर देन 89. फर्स्ट डिजिट बड़ी होने की वजह से 98 89 से बड़ा है. 98 इज अ ग्रेटर नंबर, इसीलिए साइन इसकी तरफ जाएगा. तो स्मॉलर साइन 89 की तरफ गया और बिगर साइन 98 की तरफ गया. तो 98 इज अ ग्रेटर नंबर. 98 इज मोर देन 89. नेक्स्ट एग्जाम्पल 199.
100 is greater than or 99 is greater than, which one is a greater number? So rule 1 के अकॉर्डिंग जिस नंबर में डिजिट ज़्यादा होती है वो नंबर बड़ा होता है. So you can see here we have 3 digits 1 2 3. यहाँ पे 3 डिजिट्स है और यहाँ पर 2 डिजिट्स है. तो 3 डिजिट ज़्यादा हुई, 2 डिजिट्स कम हुई, तो 3 डिजिट्स वाला नंबर बड़ा हुआ और 2 डिजिट्स वाला नंबर छोटा हुआ. रूल 1 के अकॉर्डिंग जिसकी डिजिट ज़्यादा होती हैं वो नंबर बड़ा होता है. तो 100 इज मोर देन 99, 100 इज अ ग्रेटर नंबर. तो इसीलिए जो ये वाला साइन है वो 100 की तरफ जाएगा बिगर वाला, और स्मॉलर वाला साइन 99 की तरफ जाएगा. 100 इज मोर देन 99 और वी कैन से दैट 99 इज लेस देन 100. नेक्स्ट एग्जाम्पल 57 एंड 75. Now we have to compare 57 and 75. We have two numbers जिन्हें हमें compare करना है. अगर हम रूल 1 लगाते हैं तो दोनों के डिजिट सेम है. रूल 2 लगाते हैं, ओके, तो इसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो 5 है और इसकी फर्स्ट डिजिट 7 है. तो डेफिनेटली रूल 2 के अकॉर्डिंग 75 की फर्स्ट डिजिट 7, 57 की डिजिट 5 से बड़ी है. तो 75 इज बिगर नंबर, 75 57 से बड़ा है, 75 इज मोर देन 57, or we can say that 57 is less than 75. 75 is a bigger number and 57 is a smaller number. इसलिए हमने 75 की तरफ ये साइड लगाया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 63 एंड 63. एज आई टोल्ड यू कि जब हम छोटा और बड़ा नंबर कंपेयर करते हैं तब तो हम इन दोनों साइंस का यूज करते हैं, एक तो इस साइन का और एक इस साइन का. बट अगर दोनों ही साइड के नंबर इक्वल हैं, डिजिट्स 2 है, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, ठीक है, इनके जो फर्स्ट डिजिट है वो भी सेम है, 6 है और 6 है. अब थर्ड रूल पर आते हैं कि जब हमारा नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, हमारी जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम हो, तो हम आगे के डिजिट्स को कंपेयर करते हैं. तो आप देख सकते हो इसके आगे के डिजिट्स भी सेम है. सो तीनों रूल के अकॉर्डिंग 63 और 63 दोनों ही इक्वल नंबर है. और ऐसे भी अगर आप विदाउट रूल भी जाओगे तो सिंपली आप खुद भी देख सकते हो कि 63 एंड 63 बोथ आर equal numbers. So 63 is equal to 63. They both are equal. I hope you understood all the 3 rules. Number 1, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि किस नंबर में डिजिट ज़्यादा है, तो जिसकी ज़्यादा है वो नंबर बड़ा होगा. अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो फिर हम ये चेक करते हैं कि फर्स्ट डिजिट किसकी बड़ी है. जिसकी फर्स्ट डिजिट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा. अगर दोनों ही कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही हैं, नंबर ऑफ डिजिट सेम आ गया, फर्स्ट डिजिट सेम आ गई, तो हम आगे के डिजिट्स को कंपेयर करते जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. थैंक यू सो मच.